और जून तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 167% बढ़ा है। इस दौरान एसेट क्वालिटी में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला, लेकिन प्रोविजनिंग की बात की जाए तो करीब 42% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ है बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून, आपका शो में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए समय निकाला। नतीजों को मैं देख रहा हूँ और काफ़ी बारीकी से हम देख पा रहे हैं कि नतीजों में सुधार बढ़िया देखने को मिला है। खासतौर पर अगर आप देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिला और असेट क्वालिटी यहाँ पर भी बढ़िया सुधार है। आपसे समझना चाहूँगा कि एडवांसेस और साथ में अगर आप देखें तो जो डिपॉजिट ग्रोथ है, इसके आधार पर अगर आप तिमाही का आकलन करके देखें तो तिमाही कैसी रही? तिमाही बहुत अच्छी रही है। जैसा कि आपने आंकड़ों में देखा है, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बैंक ऑफ इंडिया ने अपने Q1 में जो दो चीज़ें रिकॉर्ड में करी हैं, एक तो ये है कि हमने पहली बार 12 लाख करोड़ का बिजनेस अचीव करा है जून 2023 में। दूसरी चीज़ जो हमारी हुई है वो पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ बैंक ऑफ इंडिया वी हैव अचीव्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1500 करोड़ प्लस इन अ क्वार्टर। तो ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं बैंक के हिसाब से। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है कम हुआ है। इसके अलावा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है एंड नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ओवरऑल जहाँ तक सारे पैरामीटर्स हैं इंक्लूडिंग ग्रॉस एनपीए वो कम हुआ है, नेट एनपीए कम हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट कम हुई है, स्लिपेज रेशियो में भी इंप्रूवमेंट आई है। तो ओवरऑल एक अच्छा क्वार्टर रहा है बैंक ऑफ इंडिया के लिए। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा क्वार्टर आपको हर आधार पर देखने को मिला। लेकिन एक थोड़ा सा चिंता का कारण है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे क्या कारण है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात की जाए तो इसके लिए आउटलुक क्या लग रहा है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हमारे मार्च में थे उससे आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो 3.03 जो हमने अभी जून के अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाए हैं वो बेटर हैं जून 22 के नेट इंटरेस्ट मार्जिन से। तो जो हम गाइडेंस दे रहे हैं मार्च 24 के लिए, ये जो मार्जिन हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये प्रोटेक्टेड रहेंगे, इसी लेवल के ऊपर चलेंगे। इसका बेसिक रीज़न ये है कि हमारी जो यील्ड ऑन एडवांसेस हैं वो हमारी इंप्रूव हुई हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ जो फंड्स हैं वो भी इंक्रीज हुए थे, बट उनका परसेंटेज इतना नहीं बढ़ा जितना कि हमारे यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़े हैं। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, हमारे 94% ऑफ आर एडवांसेस आर फ्लोटिंग एडवांसेस जो फिक्स नहीं है, 6% एडवांसेस सिर्फ फिक्स्ड हैं। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग MCLR में भी हमारी 47% की अभी रीप्राइसिंग हुई है। अभी 50% लोन हमारे और रीप्राइस होने हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो निम्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी है वो 5200 जो हमारी ब्रांचेज हैं, 11 करोड़ कस्टमर हमारा बेस है और 44% हमारा कासा है। अगर हम बल्क डिपॉजिट की बात करें, सिर्फ 12% हमारे टोटल लाइबिलिटी का बल्क डिपॉजिट है। इसका मतलब 88% हमारा परसेंटेज, 88% हमारा रिटेल टर्म डिपॉजिट है, रिटेल डिपॉजिट, कासा एंड रिटेल डिपॉजिट है। तो हमारी फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारा कर्टेल्ड रहेगा और निम्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। निम्स आगे जाके प्रोटेक्टेड देखने को मिलेंगे। बैंक की अगर बात करें तो नेटवर्क का फायदा यहाँ पर पूरी तरीके से मिल रहा है। लेकिन सर रिटर्न ऑफ्स की बात की जाए तो 3831 करोड़ के जो है राइट ऑफ इस तिमाही के दौरान किए गए। अब ये सिग्निफिकेंट आंकड़ा मुझे इसके लिए लग रहा है क्योंकि अगर आप FY23 का देखें तो टोटल रिटर्न ऑफ्स का 44% ये हिस्सा आता है। इसके पीछे क्या कारण रहा है, क्यों इतना राइट ऑफ आपको करना पड़ा, और साथ में अगर आप देखें तो आगे राइट ऑफ्स की गति वित्त वर्ष के दौरान कैसी रहेगी? Q1 में जो आपको राइट ऑफ थोड़े ऐसे एलिवेटेड दिख रहे हैं वो एक कॉन्शियस डिसीजन था हमारा बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए। इसमें से 3006 करोड़ रुपए के जो राइट ऑफ हैं वो टेक्निकल राइट ऑफ हमने करे हैं, उसमें कुछ MSME के राइट ऑफ हैं, बाकी कॉर्पोरेट बुक के हैं। क्योंकि हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर आप देखेंगे ऑलरेडी 90% टच कर रहा है, तो एक वो प्रूडेंट स्ट्रैटेजी थी जो बुक क्लीन करने के लिए, इसलिए हमने ये राइट ऑफ्स करे थे। दैट विल हेल्प अस क्लीन द बुक्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक इन द कमिंग क्वार्टर्स। प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सर राइट ऑफ्स की बात हमने की, लेकिन प्रोविजनिंग अगर देखें तो साल दर साल तो बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है, काबिले तारीफ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पर प्रोविजनिंग में भी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। क्या कारण रहा है और आगे की तिमाहियों में इसमें क्या ट्रेंड रहेगा? 700 करोड़ के आसपास हमने इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग करी है। अगर आप हमारी रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे वो भी इंप्रूव हुई है, प्रोविजनिंग ओवरऑल कम हुई है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी हमारे इंप्रूव हो रहे हैं बिकॉज द सिंपल फैक्ट दैट हमने प्रोविजनिंग भी कम करी है इस बार। डेलिंक्वेंसी भी हमारी कम हुई है, हमारी स्लिपेज रेशियो इंप्रूव हुई है। तो ये सारी चीज़ों से हमें लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है एंड बैंक विल बी इन अ स्टेबल वे। और जो हमारे एस्टिमेट है मार्च 24 के वो सारे जो एज़ पर गाइडेंस ही चलेंगे।
बिल्कुल सर, गाइडेंस की आपने बात की तो बता दीजिए कि वित्त वर्ष 2024 के लिए गाइडेंस कैसी होगी, खासतौर पर अगर आप देखें तो एडवांस डिपॉजिट और आगे जाके असेट क्वालिटी एनपीएस को लेकर बैंक की क्या रणनीति होगी? सो मार्च 24 के गाइडेंस के हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ हम लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं 11 से 12% की। डिपॉजिट की हम ग्रोथ एंटीसिपेट कर रहे हैं 10 से 11% की। जहाँ तक कि ग्रॉस एनपीए की बात है, हमने 6.72 पे क्लोज करा है ग्रॉस एनपीए। वी आर एस्टिमेटिंग दैट आवर ग्रॉस एनपीए विल बी बिलो 6% मार्च 24 में। नेट एनपीए हमारा 1.62% के आसपास रहा है जून 2023 में। इसको भी हम 1% के आसपास लाने की कोशिश करेंगे मार्च 24 में। बिल्कुल, एसेट क्वालिटी में यहाँ से और सुधार देखने को मिलेगा। बाकी सभी सिलेंडर्स पे देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अच्छी ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। शुक्रिया सर, जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए और अच्छे नतीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपको।